रीवा की कौन है साथी लुटेरी दुल्हन, पुलिसकर्मी को कैसे फंसाया जाल में, फिर पैसे लूट कर भागी। रीवा में एक लुटेरी दुल्हन ने तहलका मचा दिया है। आपको बता दें, इस लुटेरी दुल्हन ने कई लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाया और फिर पैसे, जेवर और संपत्ति लूट कर दूसरा शिकार ढूंढने निकल पड़ती थी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां इस लुटेरी दुल्हन ने अपने पति की मदद से पुलिस वाहन शाखा में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक को अपना शिकार बनाया है, जबकि इस लुटेरी दुल्हन ने खुद अपने पति को 376 के मामले में फंसा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन सब मामलों में उसका पति उसकी कैसे मदद कर रहा है। हम आपको लुटेरी दुल्हन का शिकार बने व्यक्ति और वकील के जरिए पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रीवा जिले के चोरहटा थाना अंतर्गत ग्राम चोरहटा निवासी महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, जो कि पुलिस वाहन शाखा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, उनके बगल में ही राजेश साकेत भी वाहन शाखा में पदस्थ था। पड़ोस में रहने के कारण दोनों में बातचीत होती थी और सामान्य संबंध थे। राजेश साकेत ने महेंद्र विश्वकर्मा से कहा कि उसकी एक गोद ली हुई बहन है, उसे नौकरी पर रख लो, जो भी वेतन मिले उसे दे दो। महेंद्र विश्वकर्मा ने राजेश साकेत की मुंह बोली बहन को अपने यहाँ पर काम रख लिया। उसके बाद महिला उसके घर आने जाने लगी। योजनाबद्ध तरीके से माँ और बहन ने मिलकर महेंद्र विश्वकर्मा पर लुटेरी दुल्हन शादी करने का दबाव बनाने लगी और उसे धमकाते हुए कहा कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह पंखे से लटक कर जान दे देगी। इसके बाद महेंद्र विश्वकर्मा ने राजेश की मुंह बोली बहन से चिरहुला मंदिर में शादी कर ली और राजेश साकेत उसका पूरा साथ दे रहा था। यह वही राजेश साकेत है जो पुलिस वाहन शाखा में ड्राइवर है। लुटेरी दुल्हन ने महेंद्र विश्वकर्मा के जीपीएफ खाते से 5 लाख रुपए उड़ा लिए और फिर एटीएम से बचत के पैसे उड़ा लिए। जब महेंद्र विश्वकर्मा को इस बात की खबर लगी तो उन्हें पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है और यह ठगी राजेश साकेत की मिली भगत से की गई है। जिसके बाद पता चला कि यह लुटेरी दुल्हन राजेश साकेत की बहन नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। इसका मतलब यह हुआ कि अनुराधा साकेत ने करीब 10 लोगों को अपना शिकार बनाया है। कई लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करा चुकी है। कई लोग अपनी सजा भी काट चुके हैं। यहाँ तक कि इसी लुटेरी दुल्हन ने राजेश साकेत को अपना शिकार बनाकर उसके खिलाफ 376 के तहत मामला दर्ज करवाया। लेकिन अब इसी राजेश साकेत ने अनुराधा साकेत के साथ मिलकर महेंद्र विश्वकर्मा को भी अपना शिकार बनाया है और पुलिस विभाग की ओर से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि इस मामले में जब कोर्ट में शिकायत की गई तो न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद चोरहटा थाने में मामला दर्ज हुआ, लेकिन आज दिनांक तक लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। सुनिए घटना के बारे में पीड़ित महेंद्र विश्वकर्मा और अधिवक्ता हरीश पांडे ने पूरी घटना के बारे में क्या कुछ बताया है। मैं हरीश कुमार पांडे एडवोकेट जिला न्यायालय रीवा में वकालत करता हूँ। ये आपके पास ऐसे पेचीदा केस आया, क्या है? ऐसे मामले तो बहुत आते रहते हैं। ये मेरे पास में महेंद्र विश्वकर्मा, ये ग्राम चोरहटा का रहने वाला है, इसका थाना चोरहटा लगता है। ये पहले पुलिस विभाग में MT शाखा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। ये मेरे पास अपनी एक कंप्लेन लेकर के आए थे कि अनुराधा साकेत नाम की एक लड़की है और इनके बगल में राजेश साकेत पुलिस विभाग में पदस्थ था। वो इनको अनुराधा साकेत को इनके पास लेकर के आया था कि महेंद्र भाई आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपसे का कष्ट हमसे ही देखा जाता है, कि मेरी मुंह बोली बहन इसको आप काम पे रख लीजिए। इन्होंने उसको काम में रख लिया था। इसके बाद उसकी माँ द्विजी साकेत और बहन सुनीता साकेत का भी इनके रूम में आना जाना होने लगा। बाद में इन्होंने साठ गांठ करके ये बनाया कि महेंद्र विश्वकर्मा तुम मुझसे शादी करो। तो अनुराधा साकेत ने ड्रामा किया कि हम पंखे में फांसी लगा लेंगे दुपट्टा से। इसको डरा धमकाकर नोटरी के माध्यम से शादी की। फिर राजेश साकेत इनको चिरहुला मंदिर में ले जाकर फ़ोटो खींचता है माला पहनाकर दोनों को। इस तरह से अनुराधा साकेत इसी घर में रहने लगी। फिर जिस उद्देश्य से अनुराधा साकेत को मुंहबोली बहन बनाकर काम में रखा था राजेश साकेत, उस उद्देश्य की पूर्ति इनको करना था। उस उद्देश्य की पूर्ति में इसके जीपीएफ खाता से करीब 4-5 लाख रुपए निकलवाया गया। एटीएम से जो पैसा इसका था बचत खाते में, अनुराधा साकेत ने एटीएम ले लिया, उसका पैसा पूरा निकाल लिया और जाकर के इन्होंने रौसर में एक प्लाट खरीदा राजेश साकेत के माध्यम से, अनुराधा साकेत ने। फिर महेंद्र विश्वकर्मा हस्ताक्षर किए चेक रखता था अपने रूम में, क्योंकि इसने एक बोलेरो फाइनेंस कराई थी। इसका लड़का आता था तो चेक ले जाता था, उसके माध्यम से वो किस्त जमा करता था।
और ये ड्यूटी चला जाता था, तो चेक हस्ताक्षर करके रखा था कि हमारे रूम से कौन ले जाएगा छुट्टी। सर क्या नाम है आपका और किस विभाग में आप फंसे हुए हैं? हमारा नाम महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक पद पुलिस वाहन शाखा रीवा में पदस्थ थे। क्या विभाग आपका न्यायालय में चल रहा था? पुलिस लाइन में राजेश साकेत हमारे एमटी शाखा में प्रधान आरक्षक है। वह हमारे पड़ोस में ही तीसरी मंजिल में रहता है। निकलता था, रोज़ ड्यूटी साथ ही चलती थी। बोला कि भैया आपका कष्ट हमसे नहीं देखा जाता, आप हमारी एक बहन है तो उसको रख लो, आप गरीबी है, बाप भी नहीं है, माँ है। तो हमने कहा कि जब सब लोग आ जाएंगे हम देख लेंगे, उनसे पूछ लेंगे माता से, तब हम रखेंगे। वो सबको लाया, दिखाया और रखा उसने। बोला जो कुछ मन होगा दिए जाना। तो 300 रुपया और जो कुछ गरीबी के नाते था वो सब देते चले आए। माँ उसकी आई, बहन सुनीता आई, राजेश भी रहा, माँ दुईजी रही। ये सब रूम के अंदर बैठे हमको बुलाए रहा, बोले कि भैया ऐसा करो। पहले सुनीता बोली कि वो अनुराधा की शादी कर लो, और नहीं तो हम ये ऊपर पंखा लगा है तो हम पलंग में चढ़ के फांसी लगा लेंगे। जब आपके यहाँ काम कर रही थी? जब काम कर रही थी तब। ये करीब 4-5 दिन के बाद। फिर आपने क्या किया? हमने कहा ये सब नहीं हो सकता है। फिर माँ भी उसकी और बहन सुनीता भी बोली कि आप लगा लो, कर लो शादी, और नहीं तो अगर हमारी बहन मर जाएगी और फांसी लगा के आप ड्यूटी चले जाओगे तो आपको